लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार को लेकर रक्षा मंत्री के घर पर बीजेपी और सहयोगियों दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। उसमें स्पीकर पद को लेकर मंथन भी हुआ। 8वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस दौरान लोकसभा के नए सदस्य शपथ लेंगे और फिर 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने सहयोगियों से सुझाव भी मांगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सहयोगियों ने फैसला बीजेपी पर ही छोड़ दिया है। रक्षा मंत्री के घर पर हुई मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, एस जयशंकर, वीरेंद्र कुमार और अन्नपूर्णा देवी शामिल हुए। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और लोकसभा जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान सहित एनडीए के घटक दलों के कुछ नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर अभी कई नामों पर चर्चा चल रही है। ओम बिरला को फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। राजस्थान में कोटा लोकसभा क्षेत्र से ओम बिरला ने जीत दर्ज की है। स्पीकर पद के लिए डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तहरि मेहताब के नाम भी चर्चा में चल रहे हैं। बिहार से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह छठी बार सांसद चुने गए हैं। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में बीजेपी की राज्य इकाई की प्रमुख हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता रहे एनटी रामाराव की बेटी हैं। वे टीडीपी प्रमुख और सीएम चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उनके नाम का चुनाव करती है तो टीडीपी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। पुरंदेश्वरी पहले कांग्रेस में थी, लेकिन 2024 में वे बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे राजमुंद्री से सांसद चुनी गई हैं। भर्तहरि मेहताब ओडिशा बीजेपी के नेता हैं। पहले वे बीजू जनता दल से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। इस बार बीजेपी ने ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है और राज्य में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है। ऐसे में हो सकता है कि स्पीकर के चुनाव में ओडिशा को तरजीह मिले। कांग्रेस सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 8वीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसदों को पहले 2 दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया है। इस बार बीजेपी अपने दम पर 272 सीटों की जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई है। उसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जेडीयू का सहयोग लेना पड़ा है। ऐसे में किसी भी फैसले से पहले बीजेपी अपने सहयोगियों दलों से भी चर्चा कर रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपनी मर्जी से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी क्या स्पीकर के लिए अपना कोई उम्मीदवार उतारेगा, इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। अभी तक परंपरा यही रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। विपक्ष की मांग है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिले, लेकिन बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद अपने सहयोगी दल को देना चाहती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।